जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य वसीम कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं मन के रूपांतरण में, और उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत ही प्यारा दिन रहा, बहुत ही कृपामय दिन रहा आज। क्योंकि अब वर्क शुरू हो गया है तो इसलिए जितना भी वीकडेज पे था सब मूव हो गया वीकेंड्स पर। पर महाराज की बहुत कृपा रही। वही सब हैं, सारे के सारे ऑर्गेनाइजर, सब कुछ सारा का सारा ध्यान रखने वाले। सब बॉस, ये बॉस सर्वस्व। बहुत सुंदर रहा। आइए शुरू करते हैं हमारी कृपाओं से। और आज सैटरडे, हम लोगों का सैटरडे, और पंजाब में एक नया बुक क्लब आरंभ हुआ स्कूल में, और गुरुजनों की बहुत 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 धन्यवाद, अनंत धन्यवाद कि बड़ी कृपा बरसाई। और बच्चे अभी पोस्ट नहीं डाला, डालेंगे। इतना सुंदर बीजारोपण किया है। परमेश्वर कृपा करें कि मेरे गुरुजनों का यश, मेरे गुरुजनों की गौरव का, उनकी कीर्ति दशों दिशाओं में फैले। और विशेषकर बच्चे बहुत पसंद करें, बच्चे बहुत अट्रैक्ट हों गुरुजनों से और उनकी टीचिंग से, और उनका मन करे इंस्पायर हो उनसे, गुरुजनों से। ये बहुत है। चाहूँ और उनका मेरे गुरुजनों से सीखें। और आज का तो दिखने वाला था, बाप रे बहुत ही आनंद दिया, बहुत ही आनंद दिया। प्रभु की बड़ी मेहर, बड़ी कृपा बरसी। और हमारा बच्चों का जो संतों की शरण में आता है, बहुत ही आनंदमय था। और बच्चों के विचार सुन के बहुत आनंद आया। इतना बहुत कृपा बरसी, बहुत ही कृपा बरसी। परमेश्वर कृपा करें कि ऐसे हमें और मौके मिले और बच्चों के विचार सुने और आनंदित हों, जितना आनंदित हो सके खूब आनंदित हो। परमेश्वर दया करें, कृपा करें, दया करें, कृपा करें। ये था। और एक बुक क्लब में, हाँ, अमृतवाणी जी का जो एडल्ट है बुक क्लब, हम अटक गए क्योंकि हम नमस्कार सप्तक प्रातः पाठ पर आए, तो प्रातः पाठ पर सब अटक गए। और जब सबसे पूछा कि भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे जैसे महाराज ने सुझाव दिया, तो सिर्फ एक ने कहा 20 में से कि जैसे पहले किया था और उसके बाद सब बंद, और बाकी किसी ने नहीं प्रैक्टिस किया। कोई उस ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। तो मुझे मेरे कमेंट्स यही आ रहे थे कि दिल्ली के लिए बस पकड़ी है, जम्मू पहुंच गए यहाँ दिल्ली के लिए पकड़नी तो बस दिल्ली के लिए थी, कलकत्ता की बस में पहुंच गए। तो यही चीज़ चल रही थी कि तो क्या, तो यही कहा, ये बहुत सुंदर है कि अगर ठीक करना है तो अपने आप को सुने। हम अपने आप को सुनते नहीं हैं हम सुनते नहीं हैं अपने आप को, हम क्या कह रहे हैं, कैसे गा रहे हैं, कुछ नहीं सुनते इसलिए अपने आप को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एडल्ट्स तो ढीले पड़ गए, तो कहा भाई यहाँ तो बंद करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही, आता है सब, और तो फिर सुर तो लग नहीं रहा, यहाँ तो बंद करेंगे, यहाँ तो भाई सुधार करके लाओ क्योंकि बस तो दिल्ली जानी है पर आप कहीं और चढ़ने के लिए बैठे हैं तो फिर कुछ और गड़बड़ है, पर बस दिल्ली की है। ये बहुत मज़ेदार तो रहा, पर हाँ चैलेंजिंग था क्योंकि सुर नहीं था सुर नहीं था।
पर वही कहा कि बेसुर हो सकते हैं, क्योंकि जब सत्संग में गाना है सबके साथ तब तो चल जाता है, किंतु जब अगर अगर अकेले गाने के इच्छुक हैं और कहीं मौका मिलना है कि गा सकें, तो सुर हो तो ही मज़ेदार बात है, तो ही मज़ेदार बात है। और फिर हमारा फिर एक बुक क्लब में बच्चों के साथ वार्तालाप चल रही थी क्षमा की। और क्षमा से चलते चलते आई कि एक बच्चा बोला कि वो जहाँ काम करता था, उसने काम करना शुरू किया था, और पर वहाँ पर जो जिनके पास काम करता था वो बहुत ही नेगेटिव इंसान थे, और बात बात में टॉन्ट ही मारते थे। और फिर वहाँ पर टॉन्ट मारते थे तो एक दो दिन तो बच्चा रो भी आया, और तो फिर फाइनली उसने छोड़ दिया। तो वो कहता कि वो चाहते ही थे कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मैं जान पहचान से आया था। तो हम हंसे, हमने कहा फिर आपने छोड़ दिया? कहता हाँ छोड़ दिया। तो मैंने कहा फिर उनका पर्पस सिद्ध हो गया। तो बहुत सुंदर वार्तालाप चली। एक और बच्चा था, बहुत ही मुझे लगा कि महाराज बहुत बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और आई होप मैं बता सकूं, बहुत कुछ मिला था। और क्या क्या वो बच्चा बोलता गया, बहुत सुंदर बोलता गया। वो ऑलरेडी जाता है काम पर, वो भी बैठता है दुकान पर। छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा तो बड़ा है पर फिर भी छोटा है, और दूसरा बच्चा तो है ही छोटा, और बातें पर महाराज इतनी सुंदर करवा रहे। तो कहता है कि अगर ध्यान रखना चाहिए कि कौन बहुत ज़्यादा पास है, कहते कौन बहुत ज़्यादा निकट है और आपको बातें बता रहा है या बातें कर रहा है, ऐसे लोगों से ध्यान रखना चाहिए, बच्चा कहता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग अक्सर, बच्चे ने कहा, ऐसे लोग अक्सर गड़बड़ करते हैं। सो इसलिए ध्यान रखना चाहिए ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों से बिल्कुल ध्यान से रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात की है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ इस तरह बात कर रहा है, वो दूसरे के साथ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। फिर जब बात आई कि जब कोई आपको बार बार नेगेटिव कर रहा है, तो बच्चे ने कहा कि हमें ये देखना है कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। जो हमें काम दिया है, हम बिल्कुल अगर बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो काम, तो हमें अपने काम पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और दूसरे जो मर्जी कहते रहें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर यहाँ पे बच्चे ने कहा कि पर जो दूसरा बोल रहा होता है उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि वहां से हम कुछ सीख सकते हैं। तेरी का ये तो बाप रे, इतना जबरदस्त। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि अपना काम इतना सुंदर होना चाहिए, अपने काम पे इतना आनंदित होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दूसरा जो मर्जी गलत बोलता रहे, हमें अपने काम पर कॉन्फिडेंस है, हमें अपने काम से ही आनंद आना चाहिए। मेन बात है, इतना सुंदर काम हो रहा है उस पर ही आनंद आना चाहिए। पर उसने ये भी कहा कि जो वो बातें बोल रहा होता है वहां से देखना चाहिए कि मैं क्या ले सकता हूँ और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक्सेलेंट, मज़ा आ गया। फिर उसने कहा कि बच्चे ने कहा कि अगर वो बोल भी रहा है कुछ, तो उसके हाँ में हाँ मिला दो। तो यहाँ पे मैंने उसे रुका, मैंने कहा नहीं बेटा, अगर वो गलत काम बोल रहा है हमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना, क्योंकि हाँ, उसने कहा हाँ में हाँ मिला दो, क्या जाता है अपना, ऐसे बोला। इनका नहीं, चयन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और गलत काम में, किसी की गंदी बात में, किसी की गलत पीठ पीछे बात हो रही है, उसमें हाँ में हाँ मिलाना तो सही बात नहीं है। और अगर हमारे साथ अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, और तो अगर कोई वेंट आउट कर रहा है तो हम सुन लेते हैं, पर अगर वेंट आउट नहीं कर रहा और निंदा सुना रहा है, तो ज़रूरी नहीं हम उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। ये ज़रूरी नहीं है, हमें नहीं हाँ में हाँ मिलानी, हमारे अपने कर्म गंदे होते हैं।
ये बात हो जाती है कि हमारे अपने कर्म गलत होते हैं, इसलिए हम हाँ में हाँ नहीं मिला सकते। और बहुत सारे साधक अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उपासक के आंतरिक जीवन में और आगे भी जो हम लोग ग्रंथ कर रहे हैं, वहाँ महाराज ने निंदा की बहुत सुंदर बात कही है। सो बहुत बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। बहुत लोगों में निंदा का बहुत चेंज आया है, और बहुत एक दूसरे की बातें करनी, एक दूसरे की बातें नहीं करनी, दूसरों पे फोकस नहीं होना, बहुत चेंजेस आए हैं। पर और अब साधकों को ये भी है कि और आए चेंज, बिल्कुल और आए चेंज। और जितना आ सके हम जितनी अपनी सफाई कर सकें, जितना हमारा फोकस दूसरों से हट सके तो हटे। ये रियल सेंस में चेंज है, ये रियल सेंस में है कि हम इसका मतलब हमारी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नहीं प्रभु ये ना हो, नहीं प्रभु ये मेरे अंदर ना आए। सो इसलिए हम करना पसंद नहीं करें। पर अगर हम इंजॉय करते हैं, अगर हम दूसरों की बातें जानने में इंजॉय करते हैं, दूसरों की बातें सुनने में, या दूसरों की निंदा चुगली करने में इंजॉय कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हमारे लिए कि ओ दिशा बदल गई, गलत गली में घुस गए हुए हैं। इंजॉयमेंट बोला है कई साधकों ने कि अनुपमा हम तो इंजॉय करते थे दूसरों की निंदा करना, हम वेट करते थे कि कब कोई मल सुनाएगा, इस तरह से। और पर अब हम कॉन्शियस है कि नहीं करनी। और बहुतों ने कहा है कि अगर हम निंदा नहीं करते तो हमारी कॉन्वर्सेशंस ही बंद हो जाती हैं, हम दूसरों की चुगली नहीं करते तो हम बात ही क्या करें एक दूसरे से, ये बात हो जाती है। तो इसलिए पर ये तो हमारा चयन है कि मैंने अपने प्रभु के आगे, और प्रभु मुझे चाहिए या मुझे समाज चाहिए या मुझे और चीज़ें चाहिए। सो अगर हमारे अंदर की वो अग्नि जागी है दूसरों की निंदा करने के लिए, दूसरों की गलत बातें पता करने के लिए, ये इंटरेस्ट जागता है तो हम डेफिनेटली डिफरेंट पाथ पर हैं। ये बहुत कॉशियस है, कॉशन की बात है, क्योंकि हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, से ये बातें आती हैं। एक और बात अक्सर आज भी शायद आएगा, देखेंगे हम आगे, और महाराज क्या देते हैं वो भी पता लगेगा, कि जो लोग काम ठीक करते हैं ना, वो न जाने संसारी व्यवहार और संसारी लोगों से क्यों घबराए जाते हैं, डरते क्यों हैं। सही काम में कितनी प्योरिटी की शक्ति होती है, उस शक्ति को इनकैश क्यों नहीं करते, घबरा क्यों जाते हैं। और ये बात हम बहुत देखने में आई है। अगर आप सही काम कर रहे हैं, अगर आप सुंदर काम करते हैं, अगर आप अंदर शुद्धता है, तो हम नेगेटिव जो एनर्जी चल रही है, हमें उससे घबराना नहीं है। नेगेटिव चीज़ हमेशा वीक होती है। साधक भी संसारी होता है। उपासक अगर गिर जाए तो वो संसारी ही है। उपासक अगर उपासना नहीं कर रहा, अगर महाराज की साधना को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो संसारी है। हम घबराते क्यों हैं? हमें घबराना नहीं है। हमेशा जितनी मर्जी आप कूटनीति कर लीजिए, जितने मर्जी आप स्मार्टनेस दिखा लीजिए, जितनी मर्जी आप संसारिक समझदारी चालाकी जो मर्जी पैंतरे चला लीजिएगा, जो मर्जी कर लीजिएगा, प्रभु के श्री चरणों में तो ये सब नहीं होता। ये सब नहीं होता। जो ठीक काम कर रहे होते हैं और जो अपने आप से मस्त होते हैं, उन्हें संसारी चीज़ें गिरती जाती हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको जो भी बाकी प्रशंसाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही, फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी लॉ एक जगह लगी होती है, अपने प्रभु के श्री चरण।
अगर ये लॉ नहीं है, बुझ गई है या है नहीं या कहीं ना कहीं दब गई है तो गड़बड़ है। घबराना नहीं है। यही तो लेसन है, यही तो साधना है कि अपनी प्योरिटी, ये राम की प्योरिटी छलकती है। संसार तो अपने दाव पे चलाएगा, और जो समर्पित है और जिसने अपने स्वामी जी महाराज इतने विशाल, उनको आगे रखा हुआ है और उनके आगे वो छोटा सा है, तो नहीं घबराना, वो है आगे। चाहे जितने मर्जी दाव पे चलाते जाएं, जितना मर्जी करते जाएं, वो स्वामी जी आगे, वी आर सेफ। जितना मर्जी करते जाएं, जितना मर्जी करते जाएं, प्रभु रास्ते से हटा देते हैं, ऐसे लोगों को हटा ही देते हैं बिल्कुल। जो दूसरे पे तोहमत लगाएं, दूसरे को बिन कारण तंग करें, इस तरह से, और जो अपने गुरुजनों पे समर्पित होकर चल रहे होते हैं, ऐसे लोग टिकते नहीं हैं, निकल जाते हैं, निकाल देते हैं, उन्हें रास्ते साफ कर देते हैं। बड़ी कृपा होती है प्रभु। ये समर्पण बहुत सुंदर चीज़ है, सारथी बहुत सुंदर चीज़ है। और सारथी जो हम जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। सारे काम वे बहुत अच्छा संभालते हैं, उन्हें नहीं कहना पड़ता। आइए चले हम और करें अपनी परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पण। पृष्ठ 12, भजन और ध्वनि संग्रह, पृष्ठ 12, भजन संख्या है 15। राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, अपने नाम धाम की प्रीति, अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए। अजपा जाप त्रय ताप पाप हर, अजपा जाप त्रय ताप पाप हर, आप ही आप हो जाए, आप ही आप हो जाए, राम रमन में मद मुद माने, राम रमन में मन मुद माने, महामधुरता पाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, अपने धाम की प्रीति, अपने नाम धाम की प्रीति मुझ में बहुत बसाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए। खिले कमल सुषुम्न जागे, खिले कमल सुषुम्न जागे, चित चांद चमकाए, त्रिकोटि महल में जग
जगमग ज्योति, त्रिकोटि महल में जगमग ज्योति, शशि रवि संप्रगटावे। हे राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, अपने नाम दाम की प्रीति, अपने नाम दाम की प्रीति, मुझ में बहुत बसाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए। राम शब्द सुर सरस पकड़ कर, राम शब्द सुर सरस पकड़ कर, दशम द्वार के ऊपर, दशम द्वार के ऊपर, पुरुषोत्तम के सत्य धाम को, पुरुषोत्तम के सत्य धाम को, सुरति सीधी चढ़ जा। हाय राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, अपने नाम धाम की प्रीति, अपने राम धाम की प्रीति, मुझ में बहुत बसाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए, राम अब ऐसी विधि बनाए। परम देव श्री राम हमारे, बसे चित्त में चरण तिहारे। परम देव श्री राम हमारे, बसे चित्त में चरण तिहारे। परम धाम श्री राम हमारे, बसे चित्त में चरण तिहारे। परम देव श्री राम हमारे, बसे चित्त में चरण तिहारे। परम देव श्री राम हमारे, बसे चित्त
बसे चित में चरण तिहारे। आइए हम आगे चलें। श्री प्रवचन पीयूष। पृष्ठ है 372, टॉपिक है धर्म और उसका दूसरा पार्ट, राग द्वेष से रहित होना कठिन है, परंतु ये साधना से सुलभ हो जाता है। राग द्वेष, ये पसंद है, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये मेरा है, इसके साथ बनाना है, उसके साथ नहीं, इसके साथ ठीक बोलना है, उसके साथ ठीक नहीं बोलना, उसको नीचे दिखाना है, इसको ऊपर रखना है। राग द्वेष संसार में तो बहुत है, संसार में तो बहुत है। संसार तो चलता ही ऐसे है। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी जगह से आए हैं, अच्छी तरह आपको ट्रीट किया जाएगा। सिंपल है, सीधी बातें करते हैं। फिर भी सदा सदा याद रखना है, जो सच्चा है, सरल है, वो उसमें जब साधना से आत्मशक्ति आती है, उससे ज्यादा स्ट्रांग एंड पावरफुल कोई नहीं होता। हमारे अंदर जब निर्भयता आती है, हम उसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक, दूसरों को ऊपर उठाने में, या कूटनीति और कपट की राह पे चलने में, उसमें भी निर्भयता आ जाती है। यस, उसमें भी निर्भयता आ जाती है। पर बात है कि जब हमने साधना से, अगर हम सीधे हैं, सच्चे हैं, सुच्चे हैं, उसे घबराना नहीं होता। वो जबरदस्त शक्ति है which is not common among common people. Please realize that. Right? अगर आप अंदर से सच्चे हैं, सीधे हैं, सरल हैं, साफ हैं, this is not a common thing among common people. अगर आप पक्षपात नहीं करते, आप जाति भेद से ऊपर हैं, आप शक्लों पर नहीं जाते, आप बैकग्राउंड्स पे नहीं जाते, आप कपड़ों पे नहीं जाते, आप स्टेटस पे नहीं जाते, आप कोई जैसा है वैसे मिलते हैं, उससे सबसे एक जैसा मिलते हैं, that is your strength. This is not common. ये नहीं मिलेगी आजकल, राइट? सो इस चीज पे घबराने की बजाय धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु चमक रहे हैं भीतर से। धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु भीतर से चमक रहे हैं, राइट? सो महाराज अंडरस्टैंड करते हैं कि राग द्वेष से रहित होना कठिन है, परंतु साधना से सुलभ हो जाता है। धर्म में आचार का काम होता है, स्वार्थ आने पर वाणी काम आती नहीं। यस, जब स्वार्थ आ जाता है, किसी भी चीज का स्वार्थ आ जाता है, वाणी कुछ नहीं। ओ तेरी आजकल धर्म प्रचार का कार्य या धार्मिक संस्थाएं ऐसे लोगों के हाथ में है, अधिकार में है, जो रात दिन झूठ कपट आदि का सहारा लेते रहते हैं। क्या कहें आप? हाँ, तो स्वामी जी को तो सब कुछ पता ही है। स्वामी जी को सब कुछ पता है। ऐसे लोगों के हाथ में है जो दिन रात दिन झूठ कपट आदि का सहारा लेते हैं। वकील रात दिन सच को झूठ, झूठ को सच बनाते हैं। दुकानदार ठेकेदार सच कम बोलते हैं। ऐसे ही लोग धर्म के प्रचारक हैं।
अतः धर्म पनप नहीं पाता है। ओ माय गुडनेस, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। स्वामी जी हैं, माय गुडनेस। स्वामी जी के विचार पढ़ के यू जस्ट कीप फॉलिंग इन लव विद हिम मोर एंड मोर। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। धर्म के प्रचार में पहली बात, कठोर वचन ना हो। दूसरी बात, अपने हाथ से किसी को सताए ना। तीसरी बात, पेट काबू में हो। हे प्रभु, पेट काबू में हो। हाँ, पेट काबू में हो के दो अर्थ निकलते हैं और दोनों ही लागू करने। एक, भूख, भूख ना हो। किस चीज की भूख? भूख भूख भी। और प्रशंसा की भूख, मान सम्मान की भूख। ये सारी भूख इस समय तो मुझे याद नहीं आती। इतनी सारी भूखें हैं, इतनी सारी भूख है, बहुत भूख है, बहुत भूख है। भूख ना हो, पेट काबू में हो। महाराज ने कहा पेट। एक और चीज, दूसरा एस्पेक्ट क्या है? पेट में बात रहनी चाहिए, लीक ना होती जाए। इतनी सुंदर बात। अंदर के देवता की बात सुननी चाहिए। सबके अंदर देवता बोलते हैं, पर जब हम उनकी बात नहीं सुनते, गड़बड़ होता है। वह सुनाता है, ये देखिए, वह सुनाता है, तुझे पराई क्या पड़ी। बोलता है, तुझे पराई क्या पड़ी। अपने धन मन बुद्धि को अच्छा बनाओ। पराई गंदगी को जीभ से धोना अच्छी बात नहीं। हाँ, पराई गंदगी को अपनी जीभ से धोना, क्या कितना सुंदर उसका किया है, इसको अभिव्यक्त किया है कि शायद ऐसे सुनकर ही हम बोलें पराई गंदगी। सबसे पहले तो वर्ड पराई, और पराई का गंध जिह्वा पे, मानो इमेजिन करके देखो, राइट। अब तो अपनी जीभ से धोना अच्छी बात नहीं। मैं अपने आप को अच्छा बना लूं, तब तक मैला धब्बा मेरे दुपट्टे पर है, दूसरे के धब्बे को क्यों देखूं। कितना कपट, कितनी गंदगी तो मेरे जीभ में ही है। देखिए जरा, हम अपना 24 आवर्स में कितने लोगों की बुराई की हमने, ये देखिए हम, राइट। तो कितने लोगों की हमने बुराई की और कितना हमने गंद अपनी जीवा पे डाला। भरी पड़ी होगी गंदगी से, खुद को ही नहीं हम देखते और दूसरों की गंदगी अपने अंदर ले ही जाते हैं, खुद को ही नहीं देखते। जो अपने अंतःकरण को देखते हैं उनका कल्याण हो जाता है। आज भी हम बदल सकते हैं। इतनी भारी जीभ मोटी हो गई, दूसरों की गंदगी ला ला के, राइट। आज भी हम ठीक हो सकते हैं। आज भी हम प्रण कर सकते हैं, मुझे किसी की गंदी बात नहीं करनी। आज से ही, बहुत बहुत कठिन नहीं है, आसान बात नहीं है। पाप ताप उनके दूर हो जाते हैं। ये जो हमें कष्ट आते हैं जीवन में बार बार, ये इन्हीं के कारण आते हैं, क्योंकि हमने ये इस जीवा से बहुत कुछ किया होता है। चरित्र निर्माण बड़ी ऊंची बात है। ये धर्म से होता है, पॉलिटिक्स से नहीं, राजनीति से नहीं होता। इसे अपना बना लेते हैं, ये इधर गुट बना लेते हैं, उधर गुट बना लेते हैं, इधर चालाकी कर लेते हैं, इधर कपट कर लेते हैं। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये चरित्र निर्माण से होता है और हम
महाराज ने आज शब्द यूज कर दिया है, पेट काबू में हो। कच्चा है हमारा पेट, हमें भूख है बहुत चीजों की, बहुत चीजों की भूख है। द्वेष की चादर को दूर फेंक कर देखो, फिर आत्मा बोलता सुनाई देगा। पर करते ही नहीं हम। फिर पथ प्रदर्शन अपना आत्मा करने लगेगा। अरे करके तो देखो, करके तो देखो। नियम मत तोड़ो और झूठी सिफारिश मत करो। बाप रे, आज का तो टोटली मजा आ गया। मेरा मन कर रहा है मैं फिर से पढ़ूं और मेरा मन कर रहा है कि मेरे खून में बस जाए ये। इतना ब्यूटीफुल है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल है। गुरु ही शांति दे सकते हैं। जितना कुछ संसार में होता है, सुनने को मिलता है, गुरु ही शांति देते हैं। गुरु ही मत बंधाते हैं, चलते जाओ। तुम्हें संसारी चीजें नहीं आती, डोंट वरी। तुम्हारे साथ दाव पेच लोग खेलते हैं, डोंट वरी, खेलने दो। तुम अपने उद्देश्य को देखते जाओ। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? That's it. करने दो। जो करता है करने दो। कोई जीभ गंदी करता है अपनी, कोई दूसरों के। मुझे तो ऐसे ही लगा, मुझे इस समय ऐसे लगा जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, मानो उनकी गंदगी चाट रहे हैं अपनी जीभ से, उनका मल, उनका गंध चाट रहे हैं। मुझे लिटरली ऐसा विजुअलाइज हुआ, बिल्कुल। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। इसका बहुत, महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं, इतना आनंद लिया है। अब मैं बिना इंटरप्ट करके पढ़ूंगी और हम और फिर से आनंद ले सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं। धर्म, राग द्वेष से रहित होना कठिन है, परंतु ये साधना से सुलभ हो जाता है। धर्म में आचार का काम होता है, स्वार्थ आने पर वाणी काम आती नहीं। आजकल धर्म प्रचार का कार्य या धार्मिक संस्थाएं ऐसे लोगों के हाथ में है, अधिकार में है, जो रात दिन झूठ, कपट आदि का सहारा लेते रहते हैं। वकील रात दिन सच को झूठ और झूठ को सच बनाते हैं। दुकानदार, ठेकेदार सच कम बोलते हैं। ऐसे ही लोग धर्म के प्रचारक हैं, अतः धर्म पनप नहीं पाता। बहुत बार हमें दिखता नहीं है कि हम ऐसे हैं। बहुत बार हम कहीं कुछ होते हैं, कहीं कोई बात करते हैं, कहीं कोई बात करते हैं, कहीं कोई बात करते हैं, रंग रूप देखकर। धर्म नहीं पनप पाएगा। महाराज नहीं आते, धर्म नहीं पनप पाता। धर्म के प्रचार में कठोर वचन ना हो, अपने हाथ से किसी को ना सताएं, पेट काबू में हो। अंदर की देवता की बात सुननी चाहिए, वह सुनाता है। तुझे पराई क्या पड़ी है, अपने धन मन बुद्धि को अच्छा बनाओ। पराई गंदगी को जीभ से धोना अच्छी बात नहीं। मैं अपने आप को अच्छा बना लूं, तब तक मैला धब्बा मेरे दुपट्टे पर है, दूसरे के धब्बे को क्यों देखूं। जो अपने अंतःकरण को देखते हैं उनका कल्याण हो जाता है, पाप ताप उनके दूर हो जाते हैं। चरित्र निर्माण बहुत ऊंची बात है, यह धर्म से होता है, राजनीति से नहीं। द्वेष की चादर को दूर फेंक कर देखो, फिर आत्मा बोलता सुनाई देगा। पथ प्रदर्शन अपना आत्मा करने लगेगा। नियम मत तोड़ो और झूठी सिफारिश मत करो। ये तो जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। ये जितना ही पढ़ा जाए उतना ही कम है, और जितना जीवन में बसाया जाए उतना एक एक शब्द इसका
उतारने वाला है। वैसे तो महाराज का हर शब्द पर आज तो एक एक शब्द, बाप रे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत थैंक यू महाराज, थैंक यू। रामोपासना में कई बार साधकों को ऐसा फेस करना पड़ता है जब जो साधक आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो जब पहले पृष्ठ पर बातचीत आती है 10,000 का जाप, तो साधक लोग अपनी आरंभ कर देते हैं अपने लिंक्स गुरुजनों के साथ, अपने सपने गुरुजनों के साथ, कितना जाप करते हैं, अपने अनुभव, ये सारा बखान आरंभ कर देते हैं, अपना सब कुछ। क्या करें हम सब इसका? इससे तो किसी का अंदर रूपांतरण नहीं आता, किसी का भी नहीं आता। आप 50 लाख का जाप करते हैं, ठीक है, आप 7 बार सुंदरकांड जी करते हैं, फाइन। इन चीजों आप 7 बार अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं, बहुत सुंदर है। ऐसी चीजें बताकर किसी के अंदर रूपांतरण नहीं आता, नो चेंज। क्या करें हम? महाराज ने तो बहुत पक्का सिखाया है, क्या करें हम? आप ध्यान में उड़ रहे हैं, ओके, सुन लिया, अब मैं क्या करूं? मेरे अंदर कैसे चेंज आए? राइट? मेरा तो माइंडसेट नहीं बदला ना, मैं तो राम में एक नहीं हो गई। नो, अच्छा है, आपको बधाई दे सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन चीजों से अगर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी नहीं आई है, हमारे अंदर गहराई नहीं आई है, ये हमें भी नहीं लाभ देता। क्यों? महाराज ने आज बोल दिया, पेट पक्का होना चाहिए। हाँ, पेट कच्चा है, सब कुछ तो निकल गया। इतना सारा जाप करते हैं, पर आपने ये नहीं बताया कि आप तो सकाम जाप करते हैं। वो सारा जाप तो खत्म हो गया, खाली हैं आप, तभी तो परेशान हैं। इतना सारा जाप करते हैं और 3-3 महीने 4-4 महीने गैप आ जाता है, जाप ही नहीं हो पाता, नियम ही नहीं निभ पाता, क्योंकि खाली है ना। कितना तो मांग लिया, क्या करें फिर? तो इस कारण जब हम रामोपासना के पहले पेज पे ही आते हैं, बहुत सारे साधक इस तरह से वार्तालाप अपना शेयर करते हैं, और पर इस हम लोग का इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग तो औषधि लेते हैं राम नाम की 10,000 की मिनिमम, बस यही देखना होता है, हमें कोई नहीं। और महाराज ने इतना सुंदर शब्द आगे लगा दिया है, और कुछ अधिक, उस अधिक में आप जो मर्जी करते जाइए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। जो मर्जी करते जाइए, जितना मर्जी कीजिए, हमारे घर में हमारा से, हम तो वो 2 गोली की बात कर रहे हैं 10,000 की, बस दैट्स इट। औषधि की बात कर रहे हैं, उसके बाद सारा आपका ये किया कि नहीं, बस यही है। किसी को अपने क्या घट रहा है मेरे अंदर बता के नहीं चेंजेस आते, नहीं आते चेंजेस। अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने ये सब बता के कोई चेंज नहीं आता किसी में। चेंज तो दूसरे में तभी आएगा जब वह स्वयं करने लगेगा। चेंज तो तभी आता है जब हम स्वयं करने लगते हैं और स्वयं अंदर की धुलाई होती है, तभी चेंज आता है।
चेंज ऐसे नहीं आता। तभी स्वामी जी महाराज बार बार बोलते हैं, सुनते हैं, बहुत सुनने की आदत है हम लोगों को, बहुत सुनने की आदत है, करो, बरताओ, प्रैक्टिस में लेके आओ। नहीं लाते हम प्रैक्टिस में। वी डोंट अप्लाई इट। नियम निभाओ की क्या बात कर रहे हैं कि उपासक का आंतरिक जीवन है स्वामी जी के नियम, वो करो पालन। जो जो गुरु आज्ञा मिलती है कि आज मैंने किसी की निंदा की कि नहीं की, बहुत सुंदर साधक है, सच आके बोलते हैं, अनुपमा आज तो इस हफ्ते तो पूछो ही मत, सबकी उतार दी, ऐसे बोलते हैं। एक को नहीं छोड़ा। फिर जब ऐसे आते हैं हम कहते हैं अच्छा रुकते हैं, फिर से करते हैं, एक और बार रिपीट करते हैं कि हम प्रैक्टिस करेंगे कि निंदा नहीं करनी हमने। राइट? सच्ची बोलते, सच। आज तो तौबा ही हो गई भाई, आज तो जीव इतनी भारी है, दूसरों की चाट कर। अब हम ये बोलेंगे, मैं तो यही शब्द बोलूंगी, मुझे बहुत अच्छा लग गया कि दूसरों की गंदगी चाटना, निंदा आएगी, दूसरों की गंदगी चाटना जीभ से, घृणा आ जाएगी, इस सोच के ही ऐसे हो जाएगा। दूसरों की गंदगी अपनी जिह्वा से चाटना, चाट लिया जी, भूख पूरी हो गई, खूब कर ली, खूब चाट लिया। ये बहुत अच्छा है महाराज के शब्द। ये महाराज के शब्द तो बहुत ही जबरदस्त है, हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे। दूसरों की बुराई, गंदगी को अपनी जिह्वा से धोना। राइट? सो हमें नहीं करना, हमें कुछ नहीं इंटरेस्ट, तभी तो टेढ़े से हैं। हमें नहीं इंटरेस्ट कि कौन कितना जाप पाठ करता है, कौन कितना क्या कर रहा है, कौन कहाँ पहुंच गया, कौन क्या क्या सेवा करता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट? हमें तो ये इंटरेस्ट है कितना पक्षपात गिरा, कितना लोगों को अपनाया, कितना बिना मैं के काम किया। बात तो ये है, कितनी एक दूसरे को सपोर्ट दी, कितना एक दूसरे को उठाया, कितना दूसरे की खुशी में खुश होए। हमें तो ये ठीक है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न ही यही है कि साधिका जी के ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़बरदस्त है। देखिए टाइम भी हो गया, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत है, और ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत होने से लोगों को कुर्सी पर भी कुर्सी, स्टाफ रूम में जो कुर्सी होती है वहां पर भी पॉलिटिक्स है। अजीब बात, चलिए जैसा भी माहौल। तो उन्होंने कहा कि उन्हें वो तो बहुत सजग होके देख रहे हैं, अपने को देखते हैं और सब करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नए लोग आए थे उनके वहां पर, और दूसरे कमरों में गर्मी थी, तो मैंने ऐसा कर दिया। फिर मैं 2 दिन परेशान रही। मैं कहा मुझे समझ नहीं आई भाई कि अच्छा काम करके परेशान क्यों रहे, अब अच्छा काम किया, दूसरों की हेल्प की, अब परेशान क्यों है। कहते कि जो बाकी हैं वो क्या सोचेंगे। क्या सबका ठेका ले रखा है क्या। बी प्रोफेशनल। आपको प्रभु ने आपको प्रभु ने ऐसी पोजीशन दी कि आप दूसरे के लिए स्पेस बना सके। आपके अंदर से परमेश्वर ने आपको जगाया कि चलो सहायता करो, और आपने बड़ी सुंदर सहायता की, काम खत्म। That's it. बस। प्रभु ने आपने लोगों के लिए आपसे काम करवाया, खत्म हो गई बात। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या सोच रहे हैं, आपको इससे क्या मतलब। दूसरे देख रहे हैं, दूसरे क्या, आपको क्या लेने देना। इतनी बड़ी बात है कि प्रभु ने
आपकी देह को, आपकी पोजीशन को किसी के काम लेके आए। दैट्स इट। जो जिस कुर्सी पे बैठा है बैठे रहने दीजिए। आपने दूसरों के लिए कुर्सी बना दी, स्पेस दे दी, दैट्स इट, खत्म। परेशान अच्छे काम करके तो ना परेशान होना है कि भाई संसारी लोग क्या सोचेंगे। संसारी लोग सोचते रहे, वो वेले हैं, उन्होंने चयन किया है, हमने अपना चयन किया है, हमने अच्छा करते रहना है इररिस्पेक्टिव दूसरा अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट ध्यान देना है एक चीज का, अच्छे काम करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा आपको नीचे समझकर काम देता जाए और आप करते जाए। यहाँ पे निर्भयता आएगी। आप अपना काम खुद कर लीजिए प्लीज, सॉरी आज नहीं मैं कर पाऊंगी। ये बोलने की शक्ति हम में नहीं होती, ये बोलने की शक्ति हमें नहीं होती। अगर कोई भेदभाव करके हमें ऐसा काम देता है, मानो पहले तो आदर नहीं देता और फिर भेदभाव करके इस तरह के काम देता है करने को, वहां हमें ना करनी आनी चाहिए। सो सॉरी आज नहीं कर पाऊंगी, आप खुद देख लीजिएगा। इस तरह से करना आना चाहिए। सो ये साधना है। साधना में नो कहना भी आना चाहिए, जो कि हम बहुत वीक है नो कहने में। हमें साधना में नो भी करना आना चाहिए। अन्याय के प्रति बोलना भी आना चाहिए बड़े प्यार से, और साथ ही साथ सहायता करने के लिए जंप इन करना ये भी आना चाहिए। हृदय खुला होना चाहिए। ये चीज है बात। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि अनुपमा, जब हम किसी को कहते हैं, जैसे मेरे में बहुत चेंज आई है, और जब मैं किसी को कहती हूँ तुम भी ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, तो कहीं मैं अपने अहम के वश तो नहीं कह रही। वेरी नाइस क्वेश्चन एंड वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन कि हम अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। तो दूसरों को गाइड करने के लिए 3 बातें देखनी चाहिए। पहली कि दूसरा जब अपनी बात परेशानी बता रहा है, क्या वे वेंट आउट कर रहा है? सिंपल, वो बताता जा रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो वहां जब वेंट आउट कर रहा है तो चुप रहना होता है, कुछ नहीं बोलना होता। दूसरा, वेंट आउट जब कर लिया तो अगर वो बोलता है अच्छा बताओ, तब बताना है। और तब जब बताते हैं तो वो ईगो बेस्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया है। पर जब हम और ये तीसरा एक और इंस्टेंस है कि ना कोई वेंट आउट कर रहा है, हमने बस ऑब्जर्व किया है और हमने बता दिया, राइट? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हमें स्टेप बैक करना है। जब तक तो कोई पूछे नहीं, जब तक तो कोई आपसे मांगे नहीं रहा है, तब तक नहीं देनी है, तो आप सेफ हैं, राइट? जब कोई पूछे मैं क्या करूं, तब प्लीज बताइए, तो फिर आप बोलिए, देन यू आर एब्सोल्युटली सेफ, राइट? सो बिना खुद से आप देख रहे हैं और खुद से नहीं बताना, वन थिंग। दूसरा, जब कोई वेंट आउट कर रहा है, जब तक वो पूछता नहीं है तब तक नहीं बताना, राइट? और तीसरा, तभी बताना जब कोई पूछे, देन वी आर सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। ठीक है, एब्सोल्युटली सेफ। तो इसलिए हम अगर गाइड करने की है तो हम इस तरह कर सकते हैं, राइट? सो समय तो हो गया है, पर बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न है, और मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद कि बहुत कृपाएं बरसाते हैं, और जहाँ जहाँ उन्होंने सपोर्ट के लिए रखा है, सच मानिएगा वही है टोटल सपोर्ट, वही है टोटल सपोर्ट। आप देखते हैं कैसे कैसे कार्य करते हैं,
वही है, वही है टोटल सब कुछ करने वाले, सबके समाधान, सबके सब कुछ करने वाले, सारे काम बनाने वाले, सब एक ही है, एक ही है। उसी पर नजर रहे, सब वही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे महाराज का, बहुत ही बहुत धन्यवाद। प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम ही तो हमारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े प्यारे हो, प्रभु जी तुम बड़े न्यारे हो। प्रार्थना। कहीं भी हमें दिखता है कोई भी किसी का दुर्गुण अपने आसपास, हम प्रार्थना करें, हम चाटे ना, दूसरे के दुर्गुण चाटने नहीं है हमें, दूसरे के दुर्गुण चाटने नहीं है। हमने स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में रखना है कि महाराज मुझे आज ये दिखाई दिया प्रभु उनका, महाराज मुझे उनकी ये चीज दिखाई दी, दया कीजिए स्वामी जी। बस ये करना है, चाटना नहीं है। चाटना मतलब कि किसी का दुर्गुण देखा और फिर उसकी चर्चा की, वो हुआ चाटना, उनके दुर्गुणों को धोना अपनी जिह्वा से, राइट। तो जब भी जिसका भी दुर्गुण हम देखें, अब हमने और पक्का होना है, हमने अपनी पेट को कच्चा नहीं बनाना, हमने और पक्का होना है और हमने स्वामी जी को कहना है, स्वामी जी आज आपने मुझे ये दिखाया, कृपा कीजिएगा। बोलना है उन्हें, स्वामी जी आज आपने मुझे ये चीज दिखाई, कृपा कीजिएगा। ऐसे हम सहायक बने एक दूसरे के, ऐसे हम सपोर्टर्स बने एक दूसरे के। स्वामी जी के पास जाएं, हर दुर्गुण जिसका दिख रहा है मुझे, स्वामी जी के पास जाएं, स्वामी जी आज आपने मुझे ये चीज दिखाई है, दया कीजिए स्वामी जी, कृपा कीजिए। आहा, निहाल हो जाएंगे कि देखो चाट नहीं रहा ये, इसने अपनी जिह्वा नहीं गंदगी की, हाँ चाट नहीं रहा, ये सीधा मुझे बताने आया, हाँ कि महाराज को पता है चाटने से तो साफ नहीं होने वाला जिह्वा ही मोटी हो जाएगी गंदी सी, राइट। और मुझे बता दिया इसने, ऑब्वियसली देखेंगे आप, सफाई होगी,
स्वामी जी को बताना है। ऐसे हैं हम सहायक एक दूसरे के, ऐसे हैं हम सपोर्टर्स एक दूसरे के। हम देख रहे हैं कि दूसरे में ऐसी 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 चीज मुझे आपने कितनी ज्यादा दिखाई महाराज। एक एक करके बताइए स्वामी जी को, स्वामी जी कृपा कीजिए, ये दिखा मुझे, कृपा कीजिए मुझे आपने ये दिखाया, कृपा कीजिए मुझे आपने ये दिखाया दूसरे में, दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। आज मेरे कानों ने ये सुना महाराज, दया कीजिए महाराज, आपने आज इन कानों से ये सुनाया, दया कीजिए प्रभु। आप शायद मुझे इसीलिए सुना रहे हैं ताकि मैं आपके पास आऊं। आप मुझे इसलिए नहीं सुना रहे कि मैं अपनी जिह्वा मोटी करूं गंदगी से चाट चाट कर। आप मुझे सुना ही इसलिए रहे हैं कि मैं सीधे आपके पास आऊं। ये बात है, ऐसे बनना है हमने। इस तरह के प्रचारक, अगर प्रचारक बनना चाहते हैं, अगर इच्छा है कि प्रचारक बनना है और राम नाम का विस्तार करना है, अगर ये गुण आ जाता है कि महाराज ने आज मुझे ये दिखाया उसका, तो मैं स्वामी जी से बात करूं, जाके स्वामी जी को कहूं। बात है विश्वास की, बात है विश्वास की, बात है उनके आदेशों पर चलने की, बात है उन्होंने जो हमें नियम बताए हैं उपासक के आंतरिक जीवन में, वो हम भंग ना करें। नियम सिर्फ जाप करना नहीं है, नियम है अपने आप को धोना, अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को साफ करना, और फिर ये है नियम, ये है नियम। आइए चलें। सीधे होके बैठे हैं, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हे प्रभु, आज मेरी जिह्वा बहुत भारी लग रही है। मानो इसने बहुत ही दूसरों की चटाई की है, बहुत भारी लग रही है महाराज, इतनी भारी कि शायद राम नाम भी नहीं ले पा रही। आपके बार बार समझाने पर भी हम समझ नहीं आती, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। मुझे आपके पास आना याद रहे, मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बताऊं कि मुझे ये दिखा, अब आप ही दया कीजिए। ये आपकी वजह से मैं देख पा रही हूं ये सब, इसलिए आप ही कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। मेरी जिह्वा तो हल्की फुल्की होनी चाहिए, राम नाम से भरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए इसमें। ये तो बड़ी भारी है, चुगली से, गंदगी से, दूसरों की गंदगी से बड़ी भारी हो गई महाराज। इतनी भरी पड़ी है तो राम नाम कैसे आए प्रभु, कैसे आए प्रभु। मैं किसी की
गंदी बात नहीं ले चाटना चाहती प्रभु। अब मैं किसी की गंदी दुर्गुण अपनी जिह्वा से धोना नहीं चाहती प्रभु। मुझ पर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के साथ बैठे, सब उनका उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।